Hello guys, welcome to the part 2 of my Banaras vlog series. अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, तो आप वहाँ पे जाइए और पार्ट 1 बिल्कुल देखिए। आरती देखने के बाद हम वहाँ से वापस हो लिए। हमने ये सोचा कि हम पूरा घाट जो है वो पैदल ही कवर करेंगे। के टाइम जो घाट है वो काफ़ी अलग ही दिख रहे थे, तो हमने पुरुषों समेत घाट से अपनी जर्नी स्टार्ट की। शाम के टाइम जो जितने भी नावें हैं वो घाट के किनारे लगा दिए जाते हैं। वहाँ भी बहुत सारी LEDs लग गई हैं, अभी काफ़ी कलरफुल बनाया गया है। रास्ते में हमने थोड़ी बहुत मस्ती भी की। मेरे जो फ्रेंड हैं कास्ट सर और प्रदीप, तो प्रदीप थोड़ा हेल्दी है, तो फिर हमने सोचा हम थोड़ी मस्ती करते हैं। फिर स्लैंट हाइट था वहाँ पे, तो हमने सोचा उसको ऊपर चढ़ाते फिर उसको नीचे उतारते, तो वो नीचे आ नहीं रहा था। फिर हमने सोचा हम खुद ही ट्राई करके दिखाते हैं इसको, शायद ये नीचे आ जाए। उसके बाद हम वहाँ से निकल गए। Turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. बीच पे हमें स्टूडेंट्स मिल रहे थे जो कि गिटार प्रैक्टिस कर रहे थे, या फिर जो भी अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसकी प्रैक्टिस कर रहे थे, और कुछ डांस प्रैक्टिस भी कर रहे थे। एक चीज़ है, घाट के जितने भी किनारे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो आपको दिख रही हैं, ये पहले राजाओं महाराजाओं ने बनाया और ये उनका किला था। फ़िलहाल तो इसमें लोग रहते हैं, या फिर ये कुछ होटल्स को दे दिया गया। तो पहले के टाइम में ये महल थे, अभी वहाँ पे लोग या फिर उसको होटल्स को दे दिया गया। वहाँ से पैदल फिर हम आगे अस्सी घाट, वहाँ से हम आगे फिर लंका। वहाँ पे जो स्ट्रीट फूड्स हैं काफ़ी फेमस हैं, और वहाँ पे पराठे देते हैं, वेज कबाब देते हैं, वो बहुत फेमस है और बहुत टेस्टी है, तो आप बिल्कुल ट्राई करना। पास में एक विजय रेस्टोरेंट है, वहाँ पे फिर हमने खाना खाया, और उसके बाद हम BHU कैंपस के अंदर चले गए। रात के टाइम वहाँ भी बहुत अच्छी लाइटिंग होती है, तो फिर हम BHU कैंपस रात को अगले दिन मॉर्निंग में हमारा प्लान था कि हम विश्वनाथ मंदिर जो है वो घूमेंगे। और लेट उठने की वजह से हम लेट हो गए, और वहाँ पे अराउंड 11 बजे पहुँचे। अभी हम आ गए हैं विश्वनाथ मंदिर से दर्शन करके। वहाँ पे कैमरा, फ़ोन, पर्स वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है, तो आप रिकॉर्डिंग अंदर का नहीं कर सकते। और वहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन भी चल रही है, इसलिए रेट तो बहुत ज़्यादा है। तो विश्वनाथ मंदिर में अगर आपको आना है तो सबसे अच्छा टाइम है या फिर बिल्कुल सुबह के टाइम, या फिर 4 बजे के बाद। उस टाइम भीड़ बहुत कम होती है। विश्वनाथ मंदिर में आपको अगर दर्शन करना है तो बिल्कुल सुबह 4 बजे या 5 बजे जाना, भीड़ बिल्कुल नहीं मिलेगी। जिस टाइम हम गए उस टाइम बहुत भीड़ थी, बहुत लंबी लाइन थी वहाँ पे। हमने दूर से दर्शन किया। अगर आपको अच्छे से पास से दर्शन करना है तो फिर आप बिल्कुल सुबह जाते हैं। रास्ते में आपको बहुत सारे दुकान वाले मिलेंगे जो बोलेंगे आप यहाँ पे शू रख सकते हो,
बैग्स जो भी है वो रख सकते हो। लॉकर भी देते हैं जिसमें आप कैमरा, फ़ोन, वॉलेट जो भी है रख सकते हो, और उसका चार्ज नहीं करते वो। आपको प्रसाद लेना पड़ेगा, आप प्रसाद ले लो या फिर दूध ले लो। फिर वहाँ से दर्शन करके वापस आए गोदौलिया मार्केट में। हमने सोचा कि वहाँ पे भी बन मक्खन खा के जाते, तो हमने फिर बन मक्खन ट्राई किया। बनारस की लस्सी भी बहुत फेमस है, तो हम फिर गोदौलिया जो चौक है वहाँ पे आके खड़े हो गए। एक जो बहुत फेमस चीज़ है बनारस में वो है मलइयो। वो सिर्फ 2 महीने मिलता है ठंडी की सीज़न में, और वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ बनारस में ही मिलेगा। तो फिर हमने वो ट्राई किया। वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, काफ़ी लाइट होता है, टेस्टी होता है। हमारा जो नेक्स्ट प्लान था वो था रामनगर फोर्ट घूमने का। रामनगर फोर्ट जो है वो गंगा नदी के उस पार है। आपको ब्रिज क्रॉस करके जाना पड़ेगा, वहाँ से ऑटो ले सकते हो इजीली, जो वहाँ पे आपको छोड़ देंगे। तो रास्ते में ही हमें दुर्गा कुंड मिला। जो दुर्गा कुंड है वो बहुत फेमस मंदिर है, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा कुंड है और दुर्गा जी का मंदिर है, तो वहाँ पे भी बहुत भीड़ लगती है। थोड़ा सा और आगे आपको संकट मोचन मंदिर मिलेगा। संकट मोचन मंदिर हनुमान जी का मंदिर है जो कि बहुत फेमस है। बाद हम फिर ब्रिज पे आए, उससे गंगा नदी काफ़ी बड़ी दिख रही थी। उसके बाद हम फिर उस पार आ गए रामनगर फोर्ट में। तो जो ये रामनगर फोर्ट है ये बनारस के जो पुराने राजा थे उन लोगों का था, तो उसको रामनगर बोला जाता है, और ये लंका बोला जाता है। तो नदी के उस पार उसको रामनगर बोला जाता है, नदी के इस पार ये कहलाता है लंका। तो इसको ट्रीट भी ऐसे कहता है जैसे ये श्रीलंका और वो राम जी का जो नगर है वो है। दशहरा के टाइम जो मेला भी है वो रामनगर में ही लगता है। तो फिर हम वहाँ से गए रामनगर फोर्ट। रामनगर फोर्ट में राजा थे, राजा विभूति नारायण। उनके जो चीज़ें देखनी है आपको, जैसे कि उनके तलवार, उनके जो गन्स थे जो अंग्रेज़ों ने उनको दिया था गिफ्ट, या फिर उनके खुद के गन्स। तो और पुरानी पुरानी जो महंगी महंगी गाड़ियाँ थी जो कि देखना बहुत मुश्किल है, तो वो सारे विंटेज कलेक्शन का भी आपको दिख जाएंगी। उसके लिए आपको म्यूज़ियम टिकट लेना पड़ेगा जो कि 75 रुपये चार्ज करते हैं। अगर आप फोर्ट में जा रहे हो तो म्यूज़ियम बिल्कुल जाना, नहीं तो फिर आप बहुत चीज़ें मिस कर दोगे। तो रामनगर फोर्ट के अंदर जो म्यूज़ियम है उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि वहाँ पे ऐसी गन है जिसमें 6 बैरल्स हैं जो कि एक बार में 6 गोलियाँ फायर कर सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगी जो कि कहीं और नहीं मिलेगा। तो ये सारी 20s के टाइम की चीज़ें हैं या और उससे पहले की चीज़ें।
तो वहाँ पे आप बिल्कुल जाना और ये सारा कुछ देखना। वहाँ पे आपको राजा महाराजा और रानियों की जो भी सामान है, कपड़े हैं, वो सारा कुछ देखने को मिलेगा। तो ये सारा कुछ घूमने के बाद फिर आके हम बैठ गए पार्क में थोड़ी देर बैठने के बाद फिर हम वहाँ से वापस आ गए BHU। हमने अंदर से मंदिर को देखा और दर्शन भी किया और फिर कैंपस घूमने के बाद हम थोड़ी देर वहाँ पे भी पार्क में बैठे। वहाँ पे और भी लोग आए हुए थे, स्टूडेंट्स आए हुए थे और दूर दूर से लोग भी आए थे घूमने के लिए। उसके बाद हम BHU गेट पे आ गए। BHU गेट पे आने के बाद हमने सोचा फिर से वही पराठे और वो वेज कबाब खाते हैं क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था। तो वो सारा कुछ खाया हमने और स्ट्रीट फूड जो भी हैं वो सारे ट्राई किए और जो लोकल फूड्स है जो आजकल हर जगह अवेलेबल है। दिस इज़ ऑल अबाउट बनारस ब्लॉग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी, अगर वो बनारस जाना चाह रहे हैं तो उनको भी काफ़ी जानकारी मिल जाए। थैंक यू सो मच गाइज एंड कीप सपोर्टिंग।